हेलो माय ऑसम स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 की इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और आज हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने की। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें क्या बोला है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 जब हमने किया था, अगर आपको याद हो तो अपनी बुक खोल करके देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने जब सॉल्व किया था तो वहाँ पर हमने क्या किया था, मार्बल्स का जो क्वेश्चन था जोहन और जीवंती का, वहाँ पर हमने सिर्फ अपना क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल करके स्टॉप कर दिया था। ठीक है, बट उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा था दैट हाउ मेनी मार्बल्स जोहन एंड जीवंती हैव। जोहन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं, काउंट पूछा था उन्होंने, वैल्यू पूछी थी। बट हमने क्वेश्चन कहाँ तक ख़त्म कर दिया था, सिर्फ अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल करके। अब हमने ने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, सो उसी मैथड को यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन मैथड का सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है कि हमें इसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और 324 जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है, इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई और एक साइड में लिख लेना है, दिस इज इक्वल टू 324। देन मिडल वाला पार्ट, मिडल पार्ट कितना है हमारा, माइनस का 45, इसको हमने यहाँ पर ऐसे साइड में लिख लिया। अब हमने क्या करना होता है, जो ये हमारा 324 है, इसको हमने ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो कितना है हमारे पास 324 और प्लस माइनस करके कितना आंसर आए हमारा, माइनस का 45। ठीक, राइट। सो अब देखो 324 बहुत बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यूज सोचना बहुत मुश्किल होता है। छोटी वैल्यूज थी अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप इजीली सोच पा रहे थे। राइट, अब 324 की अब बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को आप कैसे हैंडल करोगे, करो कि 324 जो है वो किस किस के टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको फटाफट से वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो 1 के टेबल पर तो ये हो ही जाएगा, लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 45 मिलेगा, नहीं मिलेगा, छोड़ दो। नेक्स्ट वैल्यू लो 2 से डिवाइड करके देखो इस वैल्यू को 324 को, तो आपके पास कितना आंसर आएगा 162। लेकिन इन दोनों को भी प्लस माइनस करके 45 नहीं आता। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको भी। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 3। अब इसको 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 108, इनको भी नहीं मिलेगा 45 प्लस करके, इस वैल्यू को भी छोड़ दो। अब 4 से डिवाइड करके देखो, जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 81 और 4 को भी प्लस करके कितना आता है 85 आता है, तो ये भी हमारा कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही। 5 पर ये डिवाइड होगा नहीं, 6 पर ये डिवाइड होगा नहीं, 7 पर भी ये डिवाइड नहीं होगा। देन नेक्स्ट 8 पर भी ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। हमें सिर्फ वो नंबर्स चूज़ करने हैं जिन पर ये कम्प्लीटली डिवाइड आ जाए, मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। उसके बाद बारी आती है 9 की, तो 9 पर अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9 से जब आप इस वैल्यू को पूरी को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 36। तो देखो कहीं ना कहीं हमारी कंडीशन मैच कर रही है। अब अगर इन दोनों नंबर्स को मैं प्लस करूँगी तो आंसर कितना मिलेगा, मुझे 45 मिलेगा। ठीक है, सो नंबर्स तो हमें मिल गए कि 9 और 36 को मल्टीप्लाई करके ये आना है और प्लस करके इनको 45 आना है। लेकिन ध्यान रखने की चीज़ क्या है, हमें क्या चाहिए, माइनस का 45। तो 9 और 36 को किस तरह से प्लस करें कि आंसर क्या आए, माइनस का 45। अगर दोनों ही वैल्यूज़ मेरी माइनस की होंगी तो आंसर कितना मिलेगा, माइनस का 45। और अगर इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को, नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को ही अगर हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी हमें आंसर किसका मिलेगा, प्लस का 324। ठीक है, सो यानी कि हमें जो वैल्यूज़ मिली वो क्या मिली, माइनस का 9 और माइनस का 36। देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यूज़ आई माइनस का 9 और माइनस का 36, इस वाली वैल्यू को माइनस 45x को ख़त्म कर दो, इसको भूल जाओ कि ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसकी जगह पर क्या लिख दो, माइनस 9x और माइनस का 36x और प्लस का 324, दिस इज़ इक्वल टू 0।
ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, एक बार आपको पहली दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है, एक बार आपको लास्ट की दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना। तो इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया, क्योंकि x की पावर 2 थी, एक पावर हमने बाहर ले ली, अंदर बच गई एक पावर, देन माइनस का 9, x हमने बाहर कॉमन ले लिया, खाली क्या बच गया 9, देन इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 36। अब देखो माइनस साइन था तो मैंने यहाँ माइनस साइन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 36 बाहर लिख दिया तो अंदर ब्रैकेट के क्या लिखूँ, खाली x लिख दूंगी। देन प्लस की है वैल्यू, माइनस साइन हमने बाहर कॉमन लिया है, तो जब भी साइन माइनस का बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर के स्टेटमेंट के साइन चेंज हो जाते हैं, समझाया था आपको पिछली वीडियो में। देन 324 को जब आप 36 से करोगे तो यहाँ पे आपके पास कॉमन कितना आ जाएगा, सिंपली 9 वैल्यू आ गई, राइट। अब फिर से कॉमन देखो, इसमें हमारे पास ये 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको मिडल वाली पार्ट को ब्रेक करना है, देन सेकेंड स्टेप कॉमन लेना है, देन थर्ड स्टेप दोबारा से कॉमन लेना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 9 और अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के, ये x और ये माइनस का 36, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, एक बार x माइनस 9 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, एक बार x माइनस 36 को 0 के इक्वल। सो आपको कैसे सिखाई थी मैंने ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी, कि पहले जो भी हमारा ये वाला पार्ट होता है प्लस माइनस का, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं और उसका साइन चेंज कर देते हैं। मतलब अगर ये माइनस का 9 है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 9। इसी तरह से जो ये 36 है, ये 36 एक्स्ट्रा है x के साथ प्लस माइनस में, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे और साथ में इसका साइन क्या कर देंगे, चेंज। मतलब ये माइनस का था तो ये किसका हो गया हमारे पास, प्लस का, ठीक है। सो यहाँ पे आप आंसर में आप फाइनल क्या लिखेंगे, दैट जोहन हैज़ आइदर 9 और 36 मार्बल्स, ठीक है। सिमिलरली जीवंती कैन ऑल्सो हैव आइदर 9 और 36 मार्बल्स, ठीक है। देखो क्योंकि हमारी दोनों ही वैल्यूज प्लस की आ गई हैं तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि जोहन के पास 9 होंगे या जीवंती के पास 9 होंगे। अगर एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की आती तब हम क्या कहते कि प्लस वाली वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते कि जोहन के पास कितने मार्बल्स हैं, 9 मार्बल्स, और दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स थे, तो 45 में से 9 को माइनस करके हम क्या कह देते कि जीवंती के पास कितने हैं, 36 मार्बल्स हैं, ठीक है। डन। सेकेंड पार्ट पर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में फिर से वही काम करना है, वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट लीजिए और यहाँ से 750, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमने साइड में लिख देना है। सो आंसर कितना आ जाएगा, 750, ठीक है। देन हमने उठाना है अपने मिडल वाली वैल्यू को। मिडल वाली वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 55। ध्यान रखिएगा कभी भी आपने x स्क्वायर x y किसी को भी नहीं इंक्लूड करना, सिर्फ हमने उनके कोफिशिएंट्स की बात करनी है, सिर्फ नंबर्स को यहाँ पर लेना, ठीक है जी। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या करा था हमने पिछले क्वेश्चन में, इस 750 को हमने ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास क्या आ जाए 750 और प्लस माइनस करके हमारे पास कितना आ जाए यहाँ से 55, माइनस का 55, ठीक है। तो ट्राई करो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि 750 को जब आप ब्रेक करना स्टार्ट करोगे, 1 से पहले स्टार्ट करोगे, फिर आप 2 से चेक करोगे, फिर आप 3 से चेक करोगे कि क्या नंबर्स आ रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि जो है ये जो आपको वैल्यू है वो आपको बहुत बड़े टेबल पर जा कर के मिलने वाली है और वो हमारा क्या होगा 25 एंड 30, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको पहले से ही दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज़ आपकी क्या हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, राइट। सो आपको इसको ट्राई भी पहले ही बड़ी वैल्यू से ही करना चाहिए, बड़े नंबर्स के साथ ही आपको इसको ट्राई करके देखना चाहिए, राइट। अदरवाइज़ आप इस ट्रिक से तो आप निकाल ही सकते हो कितनी भी बड़ी वैल्यू, ठीक है। सो 25 और 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 750, लेकिन अगर मैं 25 और 30 को प्लस करूँगी तो मुझे आंसर किसका मिलेगा, प्लस का 55, और हमें किसका चाहिए, माइनस का 55। इसलिए मुझे साइंस का ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा कि दोनों ही वैल्यूज़ किसकी लेनी पड़ेंगी, मुझे
माइनस की, ठीक है। अब क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है कि देखो कि आपने अब साइंस चेंज किए हैं तो क्या आपको 750 मिल रहा है प्लस का, या कहीं साइन चेंज करने से 750 तो माइनस का नहीं हो गया। अगर 750 माइनस का हो जाएगा तो यानी कि आपके ये दोनों नंबर्स गलत हैं, आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस और माइनस प्लस होता है तो 750, तो यानी कि हमारे पास दो नंबर्स आ गए, -25 और माइनस का 30। क्या करना है, आपको दोनों नंबर्स मिल गए, यानी कि आपको अब इस बीच वाली वैल्यू को छोड़ देना है, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज उतारना है। x² - 25x - 30x, देन ये वाली वैल्यू प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, समझ आई बात। अब क्या करना है आपको, पहले इन दोनों वैल्यूज़ में से और फिर इन दोनों वैल्यूज़ में से आपको कॉमन लेना। तो यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो कॉमन कितना आ रहा है आपके पास, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, x - 25, जैसे अभी किया पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे पावर 2 थी, एक हमने बाहर ले ली तो अंदर हमारे पास एक पावर यहाँ पर बच गई। सिमिलरली x बाहर ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, खाली 25। फिर से वही चीज़, माइनस साइन है तो बाहर क्या लेंगे हम, माइनस का साइन। देन 30 और 750 में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 30। देन x को एज इट इज़ लिखा, देन यहाँ पे प्लस का साइन है क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं, सेम जैसे यहाँ किया था, प्लस का साइन था, माइनस बाहर कॉमन लिया था तो अंदर किसका साइन आया था, माइनस का। तो यहाँ भी वही चीज़, और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, 25, क्योंकि 30 हम बाहर कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ कुछ एक्स वाई नहीं था तो खाली हमारे पास नंबर बच गया। अब ले लो कॉमन, दोबारा से एक बार कॉमन ले चुके हैं, अब दोबारा से कॉमन ले लो। इन दोनों में से आपको क्या दिख रहा है, इसके साथ भी x - 25 है, इसके साथ भी, सो x - 25 बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, यहाँ से x और यहाँ से क्या बच गया, -30, दिस इज इक्वल टू 0। सो एक बार इस पार्ट को, एक बार इस पार्ट को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, x - 25 इज इक्वल टू 0 एंड x - 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो अब क्या होगा हमारे पास, ये 25 माइनस का है तो सबसे पहले इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे और इसका साइन चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू 25। ऐसे ही ये x - 30 है तो सबसे पहले हमने इसी को छेड़ना है, जो भी प्लस माइनस में एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है और उसका साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। सो x इज इक्वल टू 30, ठीक है, समझ आई बात। आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द टू नंबर्स, दो नंबर्स फाइंड करने हैं हमें, ठीक है, हुज सम इज 27, जिनका सम जो है वो कितना है, 27। तो दो नंबर्स फाइंड करने हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट माय फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है, राइट। पिछले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में भी हमने ऐसे दो नंबर्स के क्वेश्चंस किए थे तो हम वहाँ पर क्या करते थे, दूसरा नंबर लेट कर लेते थे, लेट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y, ठीक है। देन हम अपनी कंडीशन क्या है, हुज सम इज 27, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या बोला है, दैट इनका जो सम है दोनों नंबर्स का वो कितना है हमारा, 27 है, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन उस चैप्टर में हमारे पास क्या था, दो वेरिएबल्स में हम क्वेश्चन कर रहे थे तो इसलिए हम x और y की फॉर्म में क्वेश्चन को लेकर के चल सकते थे, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में, पूरा चैप्टर आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल में चलेगा, या x में या फिर y में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर, तो ये x प्लस में है, उधर जा कर के किसका हो जाएगा, माइनस का। सो दैट मीन्स जो मेरा सेकेंड नंबर है वो कितना हो गया, 27 माइनस x, ठीक है। ये अगर थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन होगा तो हम इस तरह से करेंगे, लेकिन फोर्थ चैप्टर में क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल में चलना है, इसलिए हमको दो की वैल्यू नहीं रखनी, एक की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। देन एंड प्रोडक्ट इज़ 182, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑल्सो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब हमने यहाँ पर क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है। देखो जब नंबर्स होते हैं तो सिंपल हम उनकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिख के कर सकते हैं, लेकिन जब बीच में अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड हो जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कैसे डिनोट की जाती है, ब्रैकेट लगा करके,
ठीक है। तो उसने प्रोडक्ट की बात की है, मल्टीप्लिकेशन की बात की है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी, दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा दी, राइट। अब ब्रैकेट कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आपको मैंने पिछली वीडियोस में अच्छे से सिखाया हुआ है। एक बार 27 और x को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 27x, फिर इसी x को हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी होंगी इस x को हम हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस का x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 182। ठीक है जी, समझ आई बात। अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, सो अब ये x स्क्वायर माइनस का है, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही ये 27x प्लस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये 182 तो हमारा ऑलरेडी राइट हैंड साइड था, तो इसलिए इसका साइन हमारा चेंज नहीं होगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आपके स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमने इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट क्यों किया। इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि देखो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब कि हमारे पास सारी टर्म्स जो हैं वो हमारी कहाँ होती हैं, एक ही साइड पे होती हैं, या लेफ्ट हैंड साइड पे रखो या राइट हैंड साइड पे रखो। लेकिन यहाँ क्या था, आधी लेफ्ट हैंड साइड थी आधी राइट हैंड साइड थी, इसलिए सारी टर्म्स को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट से भी पूछते हैं कि आपने 182 को क्यों नहीं शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तब भी तो सारी टर्म्स एक ही तरफ हो जाती। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हमारी एक मैथ्स का एक रूल होता है लिखने का कि हम जनरली कोशिश करते हैं कि हमारी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव ना रहे। देखो गलत वो भी नहीं है, आंसर उससे भी सही आ जाएगा, लेकिन एक लिखने का तरीका है, स्टैंडर्ड वे है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप कोशिश करिए कि किस में रिप्रेजेंट करें आप, पॉजिटिव, इसलिए हमने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, वही रूल है कि आपने इसका 1 और इसका 182 दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। 1 इंटू 182 कितना आ जाएगा आपके पास, 182। और ये बीच की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस का 27। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस का 27। ठीक है जी। तो अब आपको फिर से दो नंबर्स निकालने हैं। दो नंबर्स निकालने की ट्रिक मैंने आपको समझा दी कि आप क्या करते जाइए, इस 182 के फैक्टर्स लिखते जाइए। 1 से करेंगे तो 182, लेकिन इन दोनों को प्लस करके 27 नहीं आने वाला छोड़ दीजिए। देन 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 91। इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो आंसर 27 नहीं आने वाला, छोड़ दीजिए। ये 3 के टेबल पर तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, 4 के टेबल पर भी ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 5 पर भी नहीं, 6 पर भी नहीं, 7 पर भी नहीं, 8 पर भी नहीं, 9 पर भी ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 10 पर भी कम्प्लीटली नहीं होगा, 11 पर भी नहीं होगा, 12 पर भी नहीं होगा। नेक्स्ट ये आपका कम्प्लीटली डिवाइड होगा सीधा किस सम टेबल पर, 13 के टेबल पर, और आपको क्या मिलेगी वैल्यू, 14 मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो 13 और 14, फिर से वही साइन का रूल आपको चेक करना है कि 13 और 14 को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर मिलेगा 27। आपको किसका चाहिए, माइनस का 27, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ किसकी होनी चाहिए, हमारी माइनस की होनी चाहिए। तो हमें नंबर्स क्या मिल गए, -13 और -14। क्या करेंगे अब हम इस मिडल वाले पार्ट को ख़त्म करेंगे। अब इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कहाँ पर आप गलती करते हैं, राइट। मीनवाइल मैं सॉल्व कर रही हूँ, +182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का कि आपको कितना समझ में आया है या फिर आप कहाँ गलती करते हैं। देन क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ से और यहाँ से आपने कॉमन निकालना है। यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे तो x अंदर कॉमन आ गया, x बाहर कॉमन आ गया, सो अंदर क्या बच गया, x, और यहाँ से क्या बच जाएगा, -13, क्योंकि x बाहर ले लिया, क्या बच गया, सिर्फ -13। देन माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिया। इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है 14 लिख दिया। देन x, क्योंकि ये माइनस साइन बाहर कॉमन ले चुके हैं तो साइन अंदर के उल्टे हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे, तो आंसर आ गया हमारा दिस इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम, एक बार इसको 0, एक बार इन दो में से कॉमन लीजिए, एक बार इसमें से, तो x -13 और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के x एंड देन -14, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, समझ आ गई बात। अब क्या करना है, एक बार x -13 को 0 के इक्वल इक्वेट करना है, एक बार x
14 को 0 के इक्वल इक्वेट करना है। सो यहाँ से फिर वही चीज़, ये 13 इधर माइनस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ पे भी वही चीज़ कि 14 माइनस का है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो आपके पास आपको क्या बताना था, उसे 2 नंबर्स बताने थे। यहाँ तक आंसर को मत छोड़िएगा, मैं अपनी हर वीडियो में यही चीज़ बोलती हूँ कि आपको आंसर अपना जो है वो ढंग से सही से लिखना सीखना है। उसने आपसे क्या पूछा है, 2 नंबर्स पूछे हैं, तो आप भी उसे क्या लिख करके बताएंगे, 2 नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, आप अपने आंसर में कहीं पर भी एक्स वाई इंक्लूड नहीं करेंगे, जो उसने पूछा है एग्जैक्ट वही आप अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में अब उन्होंने हमें क्या बोला है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो ये चीज़ हमने पहले भी की है एक क्वेश्चन में, 2 कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। मतलब अगर पहला नंबर 2 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3। अगर पहला नंबर 3 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 4। मतलब अगर पहला नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है, एक नंबर नेक्स्ट नंबर, मतलब एक प्लस करके, राइट। अब नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये ध्यान रखिएगा, जब हम आंसर निकालेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो माइनस की वैल्यू को हमें कंसीडर नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें कौन सी वैल्यूज पूछी हैं, पॉजिटिव नंबर्स पूछे हैं। देन तो क्या करें, सबसे पहले लेट कर ले, लेट माई फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू x प्लस 1, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव की बात की है। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन क्या है, क्या बोला है उन्होंने, ध्यान से पढ़ना। सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स मतलब जिनके स्क्वेयर्स का सम, इसके स्क्वेयर्स का, इसका स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया और सेकंड का स्क्वायर कर दिया, उसके स्क्वायर का सम, दिस इज इक्वल टू 365। डन, खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ लगाइए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब पहले नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन दूसरे नंबर का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ आई बात। सो अब देखो मैंने आपको क्या समझाया है कि सेम टर्म सेम में प्लस माइनस होंगी, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर प्लस होगा तो कितना आंसर बनेगा, 2x स्क्वायर, देन प्लस का 1 प्लस इधर से क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करके 2x, दिस इज इक्वल टू 365। ठीक है जी, आई समझ बात। अब क्या दिख रहा है आपको, 2x स्क्वायर, इस 2x को मैं पहले लिख रही हूँ, देन ये प्लस का 1, ये 365 लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ा, इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये 365 राइट हैंड साइड पर पड़ा हुआ है, इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। क्यों करेंगे, फिर से वही रूल जो आपको पहले समझाया कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमारा सारा कंटेंट जो है वो एक ही साइड पर होता है, या लेफ्ट हैंड साइड पर या फिर राइट हैंड साइड पर, सो दैट कि हम उसे सिंप्लीफाई कर सकें। सो नेक्स्ट यहाँ से क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो किसका आंसर आएगा, माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। आपको समझाई हुई है मैंने ये चीज़ कि दोनों नंबर्स के साथ अपोजिट साइंस है, यानी कि नंबर्स को क्या करना है, माइनस, और साइन किसका लगाना है हमने, बड़ी स्टेटमेंट का। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपनी कैलकुलेशन निकाल लीजिए, फैक्टर्स निकाल लीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, ताकि आपको थोड़ी कम कैलकुलेशन करनी पड़े, आप यहाँ से 2 जो है वो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये 2 जब इसके साथ नीचे जा कर के डिवाइड होगा 0 के साथ, तो 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो, आंसर क्या आता होता है हमारा 0। और हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा सिंप्लीफाई करना, मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात। सो नाउ अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो रूल क्या कहता है फैक्टराइजेशन मेथड का कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, पहले इन दोनों का लिख लेते हैं 1 इंटू, अब ध्यान रखना अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, क्या है यहाँ पे वैल्यू माइनस का 182, प्लस का 182 नहीं है, किसका है माइनस का 182, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 182, और इसका भी कोफिशिएंट कितना है हमारा 1 है। ठीक है, तो अब देखो अब इस 182 को ब्रेक करना स्टार्ट करो कि ये 182 जो है वो आप ऐसे कौन से नंबर से लेकर के आ सकते हो कि जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 182 आए और प्लस करके कितना आए आपके पास 1 आए। ठीक है, राइट। सो ऐसे कौन से दो नंबर्स आएंगे आपके पास 13 एंड 14। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने सेम चीज़ की। ठीक है, सो 13 एंड 14। सो यहाँ पर क्या हमें चाहिए 1 चाहिए, तो कैसे आएगा 1, कैसे आएगा, देखो अगर आप इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दोगे तब तो आपको मिलेगा 27, हमें चाहिए नहीं। अगर आप इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा प्लस का 1, प्लस का 1 तो आपको मिल गया। अब चेक करो कि क्या प्लस का 14 और माइनस के 13 को मल्टीप्लाई करके आपको क्या आंसर मिल रहा है माइनस का 182, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। साइंस बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, अगर साइंस सेम नहीं आते तो यानी कि आपको दूसरी वैल्यू सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ आ गई, प्लस का 14 और माइनस का 13। तो अब आगे क्वेश्चन को आगे क्या करना है, आपने इस वाले पार्ट को भूल जाना है कि आपके क्वेश्चन में है ही नहीं। इसकी जगह पे क्या लिखना है, अपनी दोनों वैल्यूज़ जो आपने अभी निकाली हैं प्लस का 14 और माइनस का 13x, दिस इज इक्वल टू 0। आई समझ बात। तो आपको क्या करना है, आप पहले ये वाली दोनों वैल्यूज़ फिर ये वाली दोनों वैल्यूज़, x कॉमन निकालिए, अंदर क्या रह गया x, देन प्लस का 14, देन इन दोनों में से कॉमन निकालिए 13, तो अंदर क्या बच गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से ध्यान से देखना मैंने क्या चेंज किया है कि मैंने माइनस कॉमन ले लिया था बाहर और यहाँ पर माइनस था, तो साइन मैंने किसका लिया प्लस का, मुझे साइन चेंज करना था, माइनस का था तो किसका कर दिया मैंने प्लस का। सो एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। सो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, x प्लस 14 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया x माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो अब क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको, मतलब एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार हमारा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, ये प्लस का 14 है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका 14 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 13 है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका 13 हो जाएगा प्लस का। मतलब साइन चेंज कर देना है बस आपने, प्लस की वैल्यू है तो माइनस लगा देना, माइनस की वैल्यू है तो प्लस लगा देना है। ठीक है, वही चीज़ आ गई जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में पहले से ही बताया कि आपको कौन से नंबर्स लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। मतलब हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी 13, ना कि माइनस 14। अब a की वैल्यू आई है तो उन्होंने हमसे दो वैल्यूज़ पूछी हैं, तो आपको उन्होंने कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोले हैं, तो आपका यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो गया, अगर एक नंबर 13 है, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर 13 एंड 14, क्योंकि अगर कॉन्सिक्यूटिव की बात की है ना उन्होंने, अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या है हमारा 14, प्लस का 14, ये वाला 14 नहीं प्लस का 14, ये माइनस का 14 है, इसको आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है जी, समझ में आई बात। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। If you find this video useful for you, then please do like and share my video and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.